न्यूज की दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज का बहुत महत्व होता है, लेकिन डीएनए में आज सबसे पहले हम फेकिंग न्यूज यानी भ्रमित करने वाली खबर का विश्लेषण करेंगे। ये फेकिंग न्यूज पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए आपको लाहौर से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। तस्वीर के पहले फ्रेम में आपको एक इमारत और उसके बाहर खड़ी भीड़ दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बड़ी हस्ती का इंतजार हो रहा है। उस हस्ती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस का लंबा चौड़ा दस्ता भी इस इमारत के बाहर मौजूद है, जो सावधान की मुद्रा में उसके आने का इंतजार कर रही है। और फिर अगले ही पल इस तस्वीर में एंट्री होती है भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद की, जो अपने समर्थकों के साथ बड़े आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और बाकायदा मीडिया को ब्रीफ कर रहा है, यानी मीडिया से बेखौफ खुलेआम बातचीत कर रहा है। इस दौरान मीडिया के कैमरे उसकी एक एक बात को रिकॉर्ड कर रहे थे। आपने भारत में बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, सेलिब्रिटीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होंगी, लेकिन पाकिस्तान जरा दूसरी किस्म का देश है। वहां आतंकवादी भी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और हाफिज सईद ने तो ये काम अपनी गिरफ्तारी के दौरान किया है। आपने इससे पहले शायद ही किसी आतंकवादी को अपनी गिरफ्तारी या नजरबंदी के मौके पर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर के बाद हाफिज सईद को पूरी सुरक्षा के बीच उसकी गाड़ी में बैठाया गया और वहां से उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया। अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठे बैठे हाफिज सईद ने एक बार फिर से एक वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब हमारा सवाल यह है कि क्या दुनिया का कोई भी इंसान इन तस्वीरों को देखकर यह कह सकता है कि ये हाफिज सईद की गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं? क्या ये गिरफ्तारी आपको वाकई में गिरफ्तारी जैसी दिखती है? आप भी ये सब देखकर हैरान होंगे। हाफिज सईद को इन सारी सुविधाओं के साथ नजरबंद करके पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उसके अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति है ही नहीं, और उसने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए हाफिज सईद को नजरबंद किया है। हमें लगता है कि इस नकली गिरफ्तारी को डिकोड करना आज जरूरी है, पाकिस्तान की पोल खोलना आज जरूरी है। पाकिस्तान की सरकार ने सोमवार की रात को लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद सहित 4 अन्य लोगों को नजरबंद कर दिया था। हालांकि खुद हाफिज सईद ने एक वीडियो जारी करके इसे अपनी गिरफ्तारी बताया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद को लाहौर में किसी सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक हाफिज सईद को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से नजरबंद किया गया है। हालांकि खुद हाफिज सईद अपने वीडियो में इस गिरफ्तारी के लिए अमेरिका और भारत की दोस्ती को जिम्मेदार बता रहा है। इस वीडियो में असल में आवाज और डायलॉग्स तो हाफिज सईद के हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान की सरकार ने लिखी है। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है और कल ही हमने डीएनए में इसका विश्लेषण किया था। ऐसा माना जा रहा है कि अब अमेरिका पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों का प्लेग्राउंड बना हुआ है। और शायद इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर कार्रवाई करने का ये नाटक किया है। लेकिन आपने देखा होगा, पाकिस्तान तो नाटक कर ही रहा है, लेकिन हाफिज सईद उससे भी बड़ा ड्रामेबाज है। और इस नाटक के दौरान हाफिज सईद ने भी पाकिस्तान की सरकार द्वारा लिखे गए डायलॉग्स बखूबी बोले और बाकायदा लंबा चौड़ा ड्रामा करके उसका वीडियो शूट किया। हाफिज सईद ने पिछले वर्ष जी न्यूज की कवरेज से तंग आकर हमें सबक सिखाने की धमकी दी थी, और हम ये भी जानते हैं कि उसकी नजर हमारी खबरों पर हमेशा रहती है और वो छुप छुप कर जी न्यूज देखता है, क्योंकि पाकिस्तान में जी न्यूज देखना बैन है, प्रतिबंधित है। इस वक्त हाफिज सईद जिस सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद है, हो सकता है कि वहां भी उसने जी न्यूज देखने का इंतजाम करवा लिया हो। हाफिज सईद के लक्षण देखकर लगता है कि उसे पूरी आशंका होगी कि आज डीएनए में हम उसके हाउस अरेस्ट वाले नाटक का गहरा विश्लेषण जरूर करेंगे, और उसकी बेचैनी, उसकी आशंका बिल्कुल सही है। कल पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने यह कहा था कि जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है।
निसार अली खान ने यह भी कहा था कि यह संगठन एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान की सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान के कुछ घंटों के बाद ही हाफिज सईद को नजरबंद कर लिया गया। अब इस गिरफ्तारी में छिपे विरोधाभास पर नजर डालिए, इससे आपको पता चलेगा कि यह कितना बड़ा नाटक है। यूनाइटेड नेशंस ने जमात उद दावा को वर्ष 2008 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। यानी यूनाइटेड नेशंस के फैसले के 9 वर्षों के बाद अचानक पाकिस्तान की नींद टूटी है और उसने इस आतंकवादी को नजरबंद कर दिया। यह पाकिस्तान का एक दिखावा और छलावा है जिसे दुनिया अच्छी तरह से समझती है। प्रोफेसर ऑफ हेट के नाम से बदनाम हाफिज सईद पहली बार दिसंबर 2008 में नजरबंद किया गया था और जून 2009 में ही उसे आजाद कर दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2009 में उसे एक बार फिर से नजरबंद किया गया और अगले ही महीने अक्टूबर 2009 में उसे एक बार फिर खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दे दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने जानबूझकर हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए तमाम कानूनी मामलों को कमजोर कर दिया और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा ही होगा। खुद पाकिस्तान में भी हाफिज सईद के खिलाफ आवाजें लगातार उठ रही हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता राना मोहम्मद अफजल ने सरकार से पूछा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद को पाल पोस कर उसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। वैसे बात हाफिज सईद की खातिरदारी की अगर हो रही है तो यहां आपको नजरबंद रहने के दौरान इस आतंकवादी की मौज मस्ती से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी मैं देना चाहूंगा। फिलहाल आप एक पुरानी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हाफिज सईद अपने घर में बैठकर शानदार लजीज पकवानों का मजा ले रहा है। मुमकिन है कि 90 दिनों तक नजरबंद रहने के दौरान भी उसकी दिनचर्या ऐसी ही रहे और वो नजरबंद होने के बावजूद ऐसे ही दावतें उड़ाता रहे। यहां मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के 2 रिपोर्टर्स ने वर्ष 2008 में एक रिपोर्ट फाइल की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था विद हाउस अरेस्ट पाकिस्तान कर्ब्स लाइटली अ लीडर टाइड टू मुंबई अटैकर्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स के दोनों रिपोर्टर्स ने यह पता लगाया था कि हाफिज सईद जिस घर में नजरबंद था वहां के हालात बिल्कुल सामान्य थे। हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए दर्जनों की संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। दिखावे के लिए यह भले ही एक गिरफ्तारी थी, लेकिन असलियत में यह हाफिज सईद की सरकारी छुट्टियां थी जिसमें वो अपने ही घर में सरकारी मेहमान बनकर ऐश कर रहा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने वहां देखा था कि कैसे जमात उद दावा और हाफिज सईद के करीबी लोग उसके लिए शानदार भोजन लेकर आया करते थे। हैरानी की बात यह भी थी कि पुलिसकर्मी बिना किसी पूछताछ के बैरिकेड्स हटा देते थे ताकि उनकी गाड़ी घर के कंपाउंड में जा सके। इन दोनों रिपोर्टर्स ने उस वक्त हाफिज सईद को उसके घर से नहीं बल्कि सड़क के किनारे मौजूद एक मस्जिद से बाहर निकलते हुए भी देखा था। यानी वो बाहर निकला था उस घर से जहां कहा जा रहा था कि वो हाउस अरेस्टेड है। जब द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने पुलिसकर्मियों से पूछा तो पहले उन्होंने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो मान गए कि मस्जिद से निकलने वाला आदमी हाफिज सईद ही था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाफिज सईद को नजरबंद किए जाने की खबर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि 100% फेकिंग न्यूज है जिसका पर्दाफाश करना आज बहुत जरूरी हो गया है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ एक FIR दिखाओ। हाफिज मोहम्मद सईद और उनके कई साथियों को नजरबंद भी कर दिया गया है। अमीर हाफिज मोहम्मद सईद समेत 5 अफराद को लाहौर में नजरबंद कर दिया गया। ये जो टेररिज्म में और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में मुलविस हैं। खबर दें, जमात उद दावा के अमीर हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान से आई फेकिंग न्यूज का विश्लेषण। का इसरार है और ट्रंप की शय है
हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। प्रोफेसर ऑफ हेट के नाम से बदनाम एक आतंकवादी को नजरबंद किए जाने वाले नाटक का डीएनए टेस्ट। इसका नाम हाफिज सईद है और ये एक आतंकवादी है, लेकिन बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया। दिखावे पर मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को नजरबंद किए जाने की ये तस्वीरें एक ऐसा दिखावा है जिसे देखकर पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी अच्छी छवि पेश करना चाहता है। अब इसकी वजह भारत की कूटनीतिक कामयाबी हो या फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डर। Identifying the 7 countries, and the reason we chose those 7 countries was those were the 7 countries that both the Congress and the Obama administration identified as being the 7 countries that were most identifiable with dangerous terrorism taking place in their country. Now, you can point to other countries that have similar problems like Pakistan and others. Perhaps we need to take it further. लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चरित्र इतनी बार दुनिया के सामने आ चुका है कि अब वो चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों न मार ले, दुनिया उसकी बातों में नहीं आने वाली। ये जमात 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इकदामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर डरकर मजबूरी में बिना किसी मन से वो काम करने पर मजबूर हुआ है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया उससे करती है। जमातुद दावा उर्फ लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद लाहौर में नजरबंद कर दिया गया है। जब हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया गया तो उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में आया। वीडियो में हाफिज सईद ने अपनी नजरबंदी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। अमेरिका उसके यानी उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं है अल्लाह के फजल व करम से। आतंकवाद को लेकर 7 देशों पर अमेरिका की पाबंदी से पाकिस्तान के होश भी उड़े हुए हैं। नवाज शरीफ की सरकार दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना है। अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। सोमवार रात को लाहौर का पुलिस महकमा एक्शन में आया। ऑर्डर सीधे सरकार की तरफ से था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गृह विभाग की चिट्ठी थी। ऑर्डर था हाफिज सईद को कब्जे में लेकर नजरबंद कर दिया जाए। साथ में 4 और नाम थे, अब्दुल्ला उबैद, जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ नियाज का। कल के आदेशों की तरह अतीत में भी पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है, परंतु मुंबई आतंकी हमले के सरगना और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में संलिप्त आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नियति साबित हो सकती है। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने लश्कर और जमात पर हमेशा नजर रखी है, लेकिन उसकी आतंकी वारदातों ने पाकिस्तान के दावों और इरादों को हमेशा चकनाचूर करने का ही काम किया है। ये नजरबंदी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हाउस अरेस्ट में रखा गया, ऐश करेंगे कहीं गेस्ट हाउस में 5 स्टार में, ये क्या मतलब हुआ भाई? जब एक शख्स जो है वो अंतर्देशीय स्तर पर आतंकवादी ठहराया जाता है, इसके ऊपर खिलाफ ढेर सारा सबूत हो, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो सिर्फ ये कर देना कि हमने नज़रबंदी की तो हमने बड़ा काम कर दिया। मेरा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है पाकिस्तान पर, वरना अब तक तो वो हाफिज सईद को बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये
हाउस अरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। जब तक के पूरी तरह से उनके खिलाफ मुकदमा और कोर्ट में नहीं चलाया जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि एक तरह से सिर्फ ये खानापुरी है। हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने आतंकवादी घोषित किया है। उसका जो संगठन है जमात-उद-दावा, उसको भी आतंकवादी संगठन करार दिया गया। तो जो दुनिया में एक आतंकवादी संगठन है, और जिस तरह से पाकिस्तान पे लगातार आज अमेरिका के भी राष्ट्रपति उस पर साथ है और एक दिन दुनिया के साथ है, तो अब पाकिस्तान को नज़रबंद किया है। उसके संगठन को भी बैन करना चाहिए और उसके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डोजियर दे चुके हैं, प्रूफ दे चुके हैं। हाफिज सईद सरगना है, ये पाकिस्तान ने मात्र एक दिखावा किया है कि उसको नजरबंद किया है। वो एक अपराधी है, उसको फांसी के तख्त तक पहुंचाना है हमने, और हम छोड़ेंगे नहीं। खासकर वो भारत देश का तो बहुत बड़ा अपराधी है। दुनिया को दिखाने के लिए कि जैसे वो कोई आतंकवाद को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक ट्रम्प के साथ उनको डर इस बात का है कि ट्रम्प कहीं पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रेशर न डाले और पाकिस्तान के भी आने वाले मुसलमानों के ऊपर अमेरिका में बैन लगा दे। हाफिज सईद की अरेस्ट ये पाकिस्तान का सिर्फ एक ढोंग है और दिखावा है। हाफिज सईद को उन्होंने पहले बार भी हाउस अरेस्ट किया था, जब हमने हमारे तरफ से पाक आतंकवादी अजमल कसाब का जो इकबाली बयान था जो पाकिस्तान को भेजा गया था, उसमें उसने साफ बोला था कि हाफिज सईद किस तरह से भारत में आतंकवादी को गतिविधियां देता है। दुनिया इस बात को जानती भी है और मानती भी है कि मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा भी पाकिस्तान में अपने आतंक की फैक्ट्री खुलेआम चला रहा है, और आज तक उसने मुंबई हमलों के गुनहगारों को सजा नहीं दी है, बस नजरबंद किए जाने का दिखावा किया है। और हर बार पाकिस्तान में फ्री रोमिंग की सुविधा पाने वाला ये आतंकवादी कभी जी न्यूज को धमकी देता है तो कभी भारत पर हमले की बात करता है। एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। सोना मोदी और राजनाथ, जिन कश्मीरी मुजाहिदीन ने तुम्हारे फौजियों के टुकड़े किए, यही मुजाहिदीन कल इंशाल्लाह इंडिया के टुकड़े करके दिखाएंगे। दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट हो या फिर राजनीतिक विद्वान, सबकी राय एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात निकलती है तो सबके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है। What is the name of the terrorist organization responsible for the Mumbai terror attack? Lashkar-e-Taiba. And are they in Pakistan? I believe so, yeah. How big are they? Thousands. And has Pakistan done anything to hold them accountable for that attack? Not nearly as much as we'd like. I think the question of whether Pakistan is maybe the most dangerous place for the world, the answer is yes, in my view, at least right now. An internal set of insurgencies, then there are more than one. There is the existence of Al-Qaeda there, which has brought all the attention, but there's the Baluch insurgency, there's the Pakistani Taliban. And then there's internal political challenges that Pakistan faces. One of the things that used to disappoint me is we would go in 2004, 2005 to deal with President Musharraf or whatever, and we would go in with talking points that said, Al-Qaeda, 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 that's the big problem. And Pakistanis who I would deal with on the side, very close friends of mine, would say, we've got a bunch of problems. Pakistan is the most dangerous country in the world today. Nowhere else in the world do you have the combination of Islamic extremism, terrorist groups with a global reach, nuclear weapons, nuclear proliferation. There's no question in my mind that the most dangerous country on earth is Pakistan. Strong Islamic fundamentalist influences in the military and the intelligence structure. Oh, and they have Al-Qaeda operating and Al-Qaeda-like organizations operating within the national territory. सिर्फ दुनिया की ही बात क्यों करें, खुद पाकिस्तान के नागरिक और वहां का मीडिया भी
इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, उनका मुल्क इस्लाम के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों का स्वर्ग बन चुका है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम अभी तक एक शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना वो अपनी गर्दन रेत में दबाकर बैठे हुए हैं कि नहीं ये तो कोई और ही, हम तो बड़ी कोई अजीमुशान कौम है, हम में खराबी नहीं हो सकती। ये कोई आउटसाइडर्स हैं जो ये सारा काम करते हैं, हम में कोई खराबी नहीं हो सकती। किसी से बाहर आप पूछने जाके पाकिस्तान तो वो कहेंगे दहशतगर्द। सबका ये हमारे बारे में इमेज है, ये हमारा फेलियर है, उनकी कामयाबी है। सिर्फ इंडिया के नहीं, अमेरिका वगैरह सब। आप देखें कि आप ये अपने आप से सवाल पूछेंगे इस वक्त पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है? आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है या पार्लियामेंट है? नहीं। बड़े लोग समझते नहीं असल में पीछे से फौज कर रही है, नहीं। और लोग कहते नहीं जी अमेरिका चला रहा है पाकिस्तान, जो फौज को कहते हैं वो करते हैं, गलत। आपको दहशतगर्द चला रहे हैं। भाई अटैक्स के जो परपेट्रेटर्स हैं, हमारे अपने तारिक खोसा साहब ने डॉन में बड़ा लंबा चौड़ा, FIA के DG थे, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था और कहा था कि हमें अपने कॉन्शियंस से सवाल पूछना पड़ेगा। हमें ये पूछना पड़ेगा कि हम आज के दिन तक सारे सबूतों के बावजूद उस केस को हल क्यों नहीं कर सके। ऑन दी वन हैंड हम एक ऐसा मुल्क है जिसने कि टेरर से सबसे ज्यादा सफर किया है, ठीक है जी, बिल्कुल किया है। ऑन दी अदर हैंड आज भी कुछ टेरर नेटवर्क्स ऐसे हैं जो कि अंडरस्टैंडेबली स्टेट ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रही है या उनको मेंटेन किया हुआ है। आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा करने की वजह से ही दुनिया भर में पाकिस्तान को टेररिस्तान, जिहादिस्तान, तालिबानिस्तान और अल कायदिस्तान जैसे शब्दों से पुकारा जाता है और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को खुली छूट देकर नजरबंद करने का ड्रामा करके पाकिस्तान अपना भला नहीं कर रहा बल्कि मुसीबत मोल ले रहा है, क्योंकि अब दुनिया उसकी तमाम चालों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान को आप आतंकवादियों का सुपरमार्केट भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों के बीच के गठबंधन के सारे सबूत अगर हम आज आपको देने लगें तो DNA का वक्त भी कम पड़ जाएगा, लेकिन आज इस विषय को समय देना बहुत जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया की कर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इमॉन मर्फी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इस किताब में साफ शब्दों में लिखा गया है कि न्यूयॉर्क में हुए 9/11 हमलों के बाद इस्लाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। ये बात हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ही इस वक्त दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए जन्नत बना हुआ है। इसलिए उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले पूरी दुनिया को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना पड़ेगा। हाफिज सईद को नजरबंद करने का ड्रामा करके पाकिस्तान के पाप नहीं धुल सकते। अमेरिका अगर चाहे तो वो 24 घंटे और 365 दिन हाफिज सईद पर नजर रख सकता है। इसके लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान में छिपे उसामा बिन लादेन पर नजर रखी थी, उसी तरह अगर वो चाहे तो हाफिज सईद पर भी नजर रख सकता है। इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान ये ड्रामा और ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा।